हाँ, बिजली के बिल ऐसा कर दिया कि पहले 2 महीने में बिल आ रहा है, अब 1 महीने में आ रहा है, उससे ज़्यादा डबल आ रहा है, डबल आ रहा है उससे। चंद बिल माफ़ कर दिए और उस पर कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये हेरा फेरी चल रही है, जनता के साथ ठगी चल रही है। अब की बार जनता ठगी में आने वाली नहीं है। एक बात बताइए, केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं, रामलीला मैदान से जब से ये शुरुआत हुई है, बार बार एक तो कहे हैं कि यमुना की सफाई का इन्होंने वादा किया था, कह रहे कि भाई दिल्ली को मैं लंदन जैसी सड़कें दे दूंगा, कहा था कि भाई स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वास्थ्य की वो गारंटी देते हैं, शिक्षा की गारंटी देते हैं। शिक्षा की गारंटी देते हैं, दिल्ली की जनता के नहीं है, उसमें ठगी हो रही है। स्कूलों में जाकर देखो कि जो कांग्रेस के टाइम में काम था वो आज काम नहीं है। वीडियो बनाई डाल दी, वीडियो बनाई डाल दी, इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता फूकी बैठी है, जनता तुली बैठी है कि हर हाल में इस सरकार को बदलनी है, क्योंकि एक बार जनता ठग गई, 2 बार जनता ठग गई, तीसरी बार ठग गई, चौथी बार जनता ठगने वाली नहीं है। यानी कि जो जनता अपने रोजी रोटी कमा के लाती है पब्लिक, उनके आदमी इन्होंने शराब के जो है ठेके खोल दिए गलियों गलियों में। उससे क्या फर्क पड़ा? लोग जो है दारू पी रहे हैं, जो घर की बच्चों की घर चलाने की कमाई थी वो दारू में चली गई इनके यहाँ। क्या लगता है सर, इस बार दिल्ली में सियासी माहौल किसकी ओर झुकाव रहेगा, क्या माहौल रहेगा इस बार का? इस बार जो है माहौल चेंज हो रहा है और जनता परेशान है। किससे परेशान है? केजरीवाल से। अच्छा, दिल्ली में केजरीवाल है ना, तो जनता केजरीवाल से परेशान है। इसने जो वादे करे हैं, झूठे वादे करे हैं और दारू के जगह जगह अड्डे खोले हैं। क्यों? कि लोगों को रोजगार ना मिल गए, नशे में पड़ा रहे, मस्त पड़ा रहे अपने। उसे पता ही ना, बीवी बच्चों का ख्याल ही ना उसे। एक के साथ एक फ्री कर दिया, पानी की व्यवस्था खराब कर दी, दिल्ली की रोडों की व्यवस्था खराब कर दी, फ्लाई ओवर सही से बन ना पा रहे, जाम इतने लग रहे हैं दिल्ली के अंदर, उस पर ख्याल नहीं है जरा सा भी। अगर कुछ कहते हैं तो उनका एलजी काम नहीं करने देता, तो फिर तेरी जरूरत क्या है वहाँ? जब एलजी तुझे काम नहीं करने देता तो तेरी जरूरत क्या है? कुर्सी मुख्यमंत्री बनाया है दिल्ली की जनता ने और ये बहाने बना रहे हैं। ये बहाने बना रहे हैं और ये बहाने अब की बार चलने वाले नहीं है। दिल्ली की जनता समझ चुकी है, 3 बार ठग चुकी है दिल्ली की जनता, इसलिए केजरीवाल को बदलने का पूरा मन कर लिया है जनता ने। ये तो दावा कर रहे हैं कि चौथी बार हमें सरकार में चुनो, सारे के सारे बिजली बिल माफ कर दूंगा, सबके सब ये फ्रॉड करके आपको जो दिए हैं बिजली बिल मैं सारे माफ कर दूंगा। हाँ, बिजली के बिल ऐसा कर दिया कि पहले 2 महीने में बिल आ रहा है, अब 1 महीने में आ रहा है, उससे ज़्यादा डबल आ रहा है, डबल आ रहा है उससे। चंद बिल माफ़ कर दिए और उस पर कई गुना ज़्यादा बढ़ा दिए। तो ये हेरा फेरी चल रही है, जनता के साथ ठगी चल रही है। अब की बार जनता ठगी में आने वाली नहीं है। एक बात बताइए, केजरीवाल जी जब से सत्ता में आए हैं, रामलीला मैदान से जब से ये शुरुआत हुई है, बार बार एक तो कहे हैं कि यमुना की सफाई का इन्होंने वादा किया था, कह रहे कि भाई दिल्ली को मैं लंदन जैसी सड़कें दे दूंगा, कहा था कि भाई स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वास्थ्य की वो गारंटी देते हैं, शिक्षा की गारंटी देते हैं। शिक्षा की गारंटी देते हैं, दिल्ली की जनता के नहीं है, उसमें ठगी हो रही है। स्कूलों में जाकर देखो कि जो कांग्रेस के टाइम में काम था वो आज काम नहीं है। वीडियो बनाई डाल दी, वीडियो बनाई डाल दी, इससे कुछ नहीं होने वाला। जनता फूकी बैठी है, जनता तुली बैठी है कि हर हाल में इस सरकार को बदलनी है, क्योंकि एक बार जनता ठग गई, 2 बार जनता ठग गई, तीसरी बार ठग गई, चौथी बार जनता ठगने वाली नहीं है। ये तो कहते हैं। अब रहा मसला इसका कि दिल्ली की सड़कों का आप सर्वे करो, और अगर मीडिया भाजपा का और केजरीवाल का साथ छोड़ दे तो ये जो है हिंदुस्तान सुधरता चले जाएगा। ये केजरीवाल जी जो कहते हैं कि मेरा मॉडल जो है शिक्षा का मॉडल और स्वास्थ्य का मॉडल, ये अमेरिका में भी चर्चा में रहता है, अलग अलग बड़े बड़े देश मुझे इनवाइट करते हैं कि अरे सर आपने कैसे कर दिया ये, आज तक इतना कट्टर ईमानदार कोई नहीं हुआ है। आपने सुना कभी कि दूसरे गवर्नमेंट इनसे ये कह रही है? सुना आपने कभी? बताओ। नहीं, ये बोलते हैं, तुमने सुना कभी? तो ऐसे बोलते तो ये पहले से ही है, इनका बोलने का ही काम है, जुमलेबाज है ये दोनों। ये बी टीम है, ये नरेंद्र मोदी की बी टीम है, उसी से निकल के आई है। जनता को ठगने का काम ये अच्छी तरीके से जानते। कैसे रहे हैं? तो कहते हैं कि देखिए हम लगातार जीत रहे हैं, यही तो कारण है कि भाई भले ही ये लोग कुछ भी बोलते हो भाजपा कांग्रेस वाले, लेकिन हम जीत रहे हैं, इसका मतलब जनता प्यार करती है। अब क्या बता देगी ना जनता? तुली बैठी है जनता, तैयार है जनता तैयार है बिल्कुल। ऊँट किस किरबट बैठेगा कोई पता ना। पंजाब से देख लो, हरियाणा में देख लो, इधर आसपास के क्षेत्र में कभी भी देख लो, और पूरी दिल्ली के अंदर कूड़े का ढेर लगा पड़ा। ये कह रहे हमें एमसीडी में लाओ, एमसीडी में लाओ, एमसीडी में ले आई जनता, इस पे भी जनता ठग गई। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रहा है, मच्छरों का बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, साफ सफाई नाम की चीज़ नहीं। कहाँ से पेरिस बन जाएगा बताओ? यमुना के नाम पे भी तुमने बताया कि यमुना के नाम पे 15 साल तक ठगी हो रही है, लगातार गंदा नाला बना दिया। क्या जरूरत थी अब छोटा सा? नहीं, यमुना फंड सब ये पी रहे हैं, बंद हो रहे हैं, चोरियों में सब बंद हो रहे हैं, बंद होकर काय मारे हैं, ये ठगी मारे हैं, सब चोर हैं, ये सब चोर हैं। एक आदमी को 10-10 मंत्रालय दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है औरों को मंत्रालय दे, औरों को भी मंत्रालय दे। हाँ, मंत्रालय किसी को मिल नहीं रहा तो ठगी कर रहे हैं, जीतने के बाद फिर उन्हीं मंत्री बना देते हैं।
अच्छा, ये एक बात बताइए, अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री के पद पर बैठी हुई हैं, केजरीवाल जी कह रहे हैं कि भाई साहब ये देखिए मैं कितना ईमानदार, कट्टर ईमानदार हूँ, मैं चाहता अपनी पत्नी को बिठा देता, लेकिन मैं परिवारवाद के खिलाफ हूँ, इसलिए मैंने आतिशी जी को बिठा दिया, कार्यकर्ता को बिठाया। ये है केजरीवाल। अभी बीच में बयान नहीं सुना तुमने आतिशी का? वो कहती हैं कि भाई हमने जो है यमुना की सफाई नहीं हो रही, और केजरीवाल कह रहे हैं हमने यमुना को बढ़िया कर दिया, यमुना को हमने बढ़िया कर दिया, केजरीवाल कह रहे हैं, और आतिशी कह रही है यमुना की सफाई नहीं हो रही। तो इनमें आपस में तालमेल गलत हो रहा है। वो चाहती है आतिशी कि अब मुख्यमंत्री दौड़ के मैं ही बनूं, मगर सपने साकार होने वाले नहीं हैं। अभी स्वाति मालीवाल जी हैं, वो एक टूटी से पानी निकाल के लाई थी, पूरा का पूरा काला पानी, गंदा पानी, नाले का पानी लग रहा था। तो ये क्या लग रहा है कि दिल्ली की जनता को जो केजरीवाल जी कह रहे पानी हमने साफ पिलाना शुरू कर दिया है? अभी यमुना पार्क के अंदर जाओ आप, जो पानी की बोतल 20 रुपए की थी वो अब 30 रुपए की बिक रही है। पानी की बोतल, पानी पीने का बिल्कुल है ही नहीं, स्वास्थ्य खराब हो गया लोगों का, बदबू आ रही है, गंदा पानी आ रहा है। ये तो नायक फिल्म के अनिल कपूर यही तो मॉडल है केजरीवाल का, यही तो मॉडल है, गंदा पानी दिखाना, गंदा पानी करना, पिलाना कुछ। अब जनता समझ चुकी है, जनता इनके झांसे में आने वाली नहीं है, अब नहीं आने वाली। कह रहे हैं कि जो ये फ्री का जो सिस्टम है, ये कह रहे हैं ये इसका इतना प्रभाव है आम आदमी पर कि वो भाई आम आदमी पार्टी को ही चुनेगा। आम आदमी पार्टी को ही चुनता है। फ्री का जो प्रभाव है वो पूरी जनता जान रही है कि एक जेब हमारी इधर से ठगी जा रही है, दूसरी जेब में से निकल के जा रहा है, और कुछ आ नहीं रहा। सब जनता समझ रही है, सब जनता जान चुकी है। 15 साल से झेल ली जनता, इस बार जनता ने मन बना लिया कि इस सरकार को, नापाक सरकार को, निकम्मी सरकार को हटानी है। इसे क्या सही कह रहे हैं? क्या बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, सही कह रहे हैं? बहुत बढ़िया। इधर आइए आप, क्या नाम है आपका? बदरे आलम। हाँ, एक बात बताइए आलम जी, केजरीवाल जी की सियासत जो शुरू हुई है, रामलीला मैदान से शुरुआत हुई इनकी जो शुरुआत में जो छवि थी, जो माहौल लेके आए थे कि मैं देखिए सरकारें जो इस कुर्सी पर बैठ जाता है वो भ्रष्ट हो जाता है, मैं आ रहा हूँ, कट्टर ईमानदार हूँ, मैं सिस्टम पूरा बदल दूंगा, मुझे पता है कैसे काम होता है, मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये बार बार वो कहते रहते हैं। क्या जमीन पर कुछ भी काम हुआ है उनकी सत्ता में आने से लेकर अब तक? कुछ ऐसा काम जो तो केजरीवाल ने जो है दिल्ली में आने का जो पहले इन्होंने वादा किए थे, पब्लिक ने जो है दिल्ली ने से चुना था, एक ईमानदार के तौर पर चुना था कि केजरीवाल एक ईमानदार रहेगा। हाँ भाई, जो है ना, हाँ भाई, एक नायक फिल्म का हीरो एक तरीके से, तो इस वजह से चुना था। तो इसने जो है ना दिखाया कुछ है ना, हुआ कुछ हो रहा है, ये आपके सबकी नज़रों में है। हुआ ये है, दिल्ली में जो है पहले जो स्थिति थी भाई, हॉस्पिटल की, सड़कों की, अनियमित कॉलोनियों की, साफ सफाई की, कुछ नहीं है। अनियमित कॉलोनी जो है, जो अनियमित कॉलोनी है, बिल्कुल जो है गंदा भरी पड़ी है, गंदगी पूरी, कहीं कोई साफ सफाई नहीं है। लेकिन केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि हरियाणा का जो चुनाव हुआ उसमें कह रहे हैं कि देखिए इसमें तो भाई राहुल गांधी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, अग्निवीर का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, संविधान बचाओ मुद्दा, आरक्षण बचाओ मुद्दा, सारे राहुल गांधी के पक्ष में थे, लेकिन राहुल गांधी हमसे दूर रहे, इसलिए उनको वहाँ पे मुँह की खानी पड़ी। पहले हरियाणा में चुनाव हुए थे, कुछ सीट तो आई थी केजरीवाल की, किस बेस पर आई थी? दिल्ली के चुनाव की वजह से। हाँ, अब के बाद जमानत जब्त है, तो पब्लिक जानती है, पंजाब भी जानता है, हरियाणा भी जानता है कि इसने जो है ना हमें दिल्ली का मॉडल दिखा के हमें ठगा है। हाँ, इससे बड़ा ठग नहीं है कोई। मॉडल है मतलब दिल्ली का मॉडल दिखा के, यानी एक सपना दिखा के कि आज हमने दिल्ली में ऐसा है, लेकिन दिल्ली में कुछ हुआ ही नहीं। अब है कुछ और दिखा रहे कुछ, तो वो नहीं है। स्वास्थ्य तो बिल्कुल बेकार है, दिल्ली में कहाँ है ये? जाकर देखो, दुनिया भर की लाइन लगी होती है सुबह से सुबह शाम तक, डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। तो एलजी काम करने देता नहीं, वरना मैं तो इतना ईमानदार हूँ कि मैं तो दिल्ली एकदम से लंदन बना दूँ। जी, एलजी अगर काम नहीं देता, इसकी जरूरत क्या है? फिर दिल्ली में छोड़ दो। अगर दिल्ली में एलजी काम नहीं करने देता, सब कुछ एलजी करेगा, तो इसकी भी जरूरत क्या है? ये नहीं, अपना इस्तीफा दो, भागो दिल्ली से, क्या जरूरत है दिल्ली को फिर तुम्हारी? अभी तो दिल्ली की जनता को कह रहे हैं कि मैं दिलों में बसता हूँ, इस बार देखिए चुनाव जीत गया और सारे के सारे बिजली बिल माफ, 1 सेकंड में। अरे चुनाव, बिजली के बिल हम भर रहे हैं, हमें पता है पहले क्या था और अब क्या है। अब सपोज करो किसी का जो है ना, अब हम 4 भाई खड़े हैं, 4 भाई में किसको आदमी अगर जो है ना एक कमरे का सेटअप लेके बैठा है, वो ठीक है। अगर थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा हो गया तो पता चलेगा इधर से जो है ना सब साफ, पूरी जेब साफ उसकी। मेरे घर का बिल कम से कम 32,000 रुपये का आता है जी। 25,000 का? 32,000 रुपये का। तो ये तो भुगते में है जी, हमें पता है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। केजरीवाल जी की जो बिल जीरो बैलेंस आता था, आज वो 5-6 हज़ार रुपये का आ रहा है। पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने लायक पानी आ ही नहीं रहा। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल। ये जो बोतल पानी की 20 रुपए की बिकती थी, 15 रुपए की, वो आज 30 रुपए की है। केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया, 0/0 है केजरीवाल, 0/0। कट्टर ईमानदार की छवि, वो नायक फिल्म के अनिल कपूर वाली छवि, ये सब बकवासबाजी है।
चेयरमैनों को देख लो, विधायकों को देख लो, अगर पब्लिक का कोई काम कर रहे हो तो हमें बताओ। पहले तो बहाना था कि चलो भाई विधायक इनका है, पार्षद इनका है, अब तो पार्षद इनके, विधायक इनके हैं, मुख्यमंत्री इनका है। अभी भी लोग तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि भाई 25 के बाद तुम माफ क्यों कर रहे हो? मुख्यमंत्री अभी भी तुम्हारी तो बैठी है, अभी माफ करके दिखा दो, मान जाएंगे कि भाई तुम 25 में कुछ कर सकते हो। सच्चाई है। ये कुछ नहीं कर रहे, ये कुछ नहीं कर रहे। मैंने 2 साल हो गए राशन कार्ड अप्लाई किए हुए, आज तक वो पेंडिंग में ही है। ये कहते हैं 15 दिन में राशन कार्ड बन जाएगा। सब झूठ सब जुमले हैं क्या? सर जी, केजरीवाल ने तो यहाँ के दिल्ली की जनता को लूटा है जब से बैठे हैं आज तक। बिजली का बिल 1 महीने का आता था 400-500 रुपये का, आज जो है 1 महीने का आता है, अब 800-900 रुपये का बिल, पहले 2 महीने का बिल आता था कांग्रेस के टाइम पे। शीला दीक्षित ने दिल्ली को संवारा था, सजाया था, इनसे तो सफाई नहीं हुई दिल्ली की। इन्होंने गंदा पानी पिला दिया लोगों को, बिजली के अंदर लूट रहे हैं। कमर्शियल का जो बिल आ रहा 25 यूनिट का 8-8, 9-9, 10, 1000 रुपये का आ रहा, 1500 रुपये का बिल आ रहा। ये तो जनता को लूटने के लिए बैठे हुए हैं, ये तो धोखेबाज हैं और भ्रष्टाचारी कर रहे हैं। ये जेल में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं जेल के अंदर? कह रहे हैं भाई भाजपा साजिश कर रही है, मैं तो कट्टर ईमानदार हूँ, चुनाव में मेरे को ये लोग हरा नहीं पाते हैं तो मुझे जेल में डाल देते हैं। बोले कोई शराब घोटाला नहीं। ईमानदार आदमी को जेल में डालेगा क्या? अगर मैं घोटाला करूंगा जब तो मुझे जेल में जाया जाएगा। 2-2, 4-4, 5-5 महीने, 2-2 साल इनके मंत्री जेल में पड़े हुए। क्यों पड़े हुए जेल के अंदर? ये इन्होंने घोटाले कर रखे ना, इसलिए तो जेल में पड़े हुए। यानी कि जो जनता अपने रोजी रोटी कमा के लाती है, पब्लिक, उनके आदमी इन्होंने शराब के जो है ठेके खोल दिए गलियों में। उससे क्या फ़र्क पड़ा? लोग जो है दारू पी रहे हैं। जो घर की बच्चों की घर चलाने की कमाई थी वो दारू में चली गई इनके यहाँ।